आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं शिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। महाशिवरात्रि पर आज महादेव स्वयं आपसे कह रहे हैं, अपने भीतर के अंधकार को जला दो, अपने ऊपर हावी तमाम दुर्गुणों को त्याग दो और प्रज्वलित करो ज्ञान आध्यात्म का ऐसा दीप जो तुम्हारे जीवन को महादेव की छाया में ले जा सके। और यही महाशिवरात्रि हमारे लिए स्वयं को पहचानने का अवसर लाई है, क्योंकि हमारे पुराण, हमारे वेद और हमारे सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि तुम ही शिव हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही सुंदर हो। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम महादेव के रहस्यों को समझें, उनके स्वरूपों को आत्मसात करें और उनके मंत्रों से अपने भीतर छिपे अनंत प्रकाश को जागृत करें। जिनका न आरंभ न अंत, अनंत काल से अनंत काल के लिए स्वयं देवों के देव महादेव। महादेव जिनका अर्थ है महानता से परिपूर्ण, महादेव जो नजर भी आते हैं और अदृश्य भी हैं, महादेव जो विनाश भी हैं और सृजन का बीज भी, महादेव जो किसी एक गुण में नहीं बंधे हैं, महादेव जो संसार के देव हैं और करुणा के सागर भी। महादेव जो योगियों के योगी भी हैं और भक्तों के लिए सरल, सहज और सुगम भी। महादेव जो भूतनाथ हैं, महादेव जो महाकाल भी हैं, क्योंकि समय भी उनके इशारों पर चलता है, निराकार, सर्वव्यापी और अनंत। महादेव को जितना आप समझना चाहते हैं वो उतने ही गहरे नजर आते हैं। आज आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे महाशिवरात्रि पर महादेव के महारहस्य। शिव महापुराण में उल्लेख है कि शिव के ध्यान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की इच्छा से सृष्टि का पहला विचार प्रकट हुआ और इसी विचार ने रूप लिया। रूप से लोक बनाए गए, लोकों में जीवन की रचना साकार हो पाई और इसीलिए कहा जाता है कि शिव मूल है, बाकी सब विस्तार सत्य क्या है ये शायद विज्ञान भी पूरी तरह से ना समझ पाए। लेकिन जब बात ब्रह्मांड के आरंभ की आती है, प्राचीन भारत एक ही नाम लेता है और वो है शिव का। वही शिव जो शून्य भी है, अनंत भी है, वही महादेव जो आरंभ भी है और अंत के बाद का आरंभ भी है। महाशिवरात्रि पर आज स्वयं महादेव आपसे कह रहे हैं, अपने भीतर के अंधकार को जला दो, अपने ऊपर हावी तमाम दुर्गुणों को त्याग दो और प्रज्वलित करो। ज्ञान आध्यात्म का ऐसा दीप जो तुम्हारे जीवन को महादेव की छाया में ला सके। और यही महाशिवरात्रि हमारे लिए स्वयं को पहचानने का अवसर लाई है, क्योंकि हमारे वेद पुराण और हमारे सभी ग्रंथ
यही कहते हैं कि तुम ही शिव हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही सुंदर हो। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम महादेव के रहस्यों को समझें, उनके स्वरूपों को आत्मसात करें और उनके मंत्रों से अपने भीतर छिपे अनंत प्रकाश को जागृत करें। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि महादेव हमसे चाहते क्या हैं, शिव हमसे कहते क्या हैं। दरअसल शिव हमसे कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ उनसे जो सत्य बोलते हैं, मैं प्रसन्न हूँ उनसे जो दूसरों की मदद करते हैं, और मैं प्रसन्न हूँ उनसे जो अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं। क्योंकि शिव केवल भक्ति में निवास करते हैं, दिखावे में नहीं। कहा जाता है ब्रह्मांड का आरंभ शून्य से हुआ था और शिव शून्य के स्वामी हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि को पृथ्वी और आकाश के बीच ऊर्जा का एक ऐसा सूत्र खुलता है जहां साधारण मनुष्य भी अलौकिक कंपन को महसूस कर सकता है। आज वही रात है जब सृष्टि की धड़कन धीमे धीमे हो रही है और एक अदृश्य शक्ति धीरे धीरे जनमानस के बीच अवतरित हो रही है। इसी अदृश्य शक्ति को कहते हैं शिव तत्व का अवतरण। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है इस बात का कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब कुछ नहीं था। न धरती थी, न आकाश, न अग्नि, न जल, न जीवन। बस हर तरफ अंधकार छाया था। एक अनंत मौन, एक अनंत अंधकार और अनंत शून्य। यही वो तत्व था जिसे ऋषियों ने नाम दिया पर ब्रह्म तत्व। और शून्य के इसी मौन में उठा एक कंपन, एक स्पंदन, और उस स्पंदन के केंद्र में प्रकट हुए शिव। शिव स्वरूप नहीं, अस्तित्व की पहली तरंग बनकर सामने आए। जो लोग सोचते हैं, ये मानते हैं कि शिव एक देवता है, तो वो लोग ये जान लें कि पौराणिक दृष्टि में शिव रूप नहीं है बल्कि ऊर्जा है। शिव चेतना की पहली तरंग है, शून्य से निकलने वाली पहली धड़कन, जिसने अंधकार को चीर कर कहा था, मैं हूं आदि शिव। भगवान शंकर ने इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए नामदेव से कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ से आए? कहते मैं गंगोत्री से जल लेके आया हूँ और आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस महात्म में 4 पैर का पूजन मैंने इस जल से करना है। उसने कहा महाराज आप तो जल लाए हैं, बड़ी कृपा है, आपने भोलेनाथ की कृपा से मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन ये बेचारा गधा जो यहाँ पे पड़ा है ये पानी से तड़प रहा है और ये बहुत परेशान है। जिससे कहता हूँ इसको मतलब जल नहीं पिलाते हैं और वैसे छोड़ के देख के चले जाते हैं। जब जीवों पे दया नहीं है, लोगों पे कृपा नहीं है, तो भोलेनाथ क्या कृपा करेंगे? तो इसी बात को मान सत्य करने के लिए भगवान ने उस गधे के रूप में अपना रूप धारण किया था। जैसे ही नामदेव ने वो जल चढ़ाया, उस गधे के मुंह पे खोल के भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब से लेकर आज तक शिवरात्रि को 4 पैर का पूजन का महत्व है और जल चढ़ाने के विशेष करके जल धारा जिसको हम लोग कहते हैं वो की जाती है। यही वो अवस्था है जहां से ब्रह्मांड का उदय हुआ और महादेव का विराट विकराल स्वरूप सबके सामने आया, जो एक अनंत ऊर्जा के रूप में नजर आया। हमें पौराणिक कथाओं में बताया गया कि जब शिव ने अपना डमरू बजाया तो उसमें से निकली पहली ध्वनि ओम थी। और यही ओंकार ब्रह्मांड का पहला कंपन बना। ब्रह्मांड किसी विस्फोट से नहीं बल्कि ध्वनि से जन्मा, एक ऐसी ध्वनि जो आज भी अंतरिक्ष में तैर रही है। विज्ञान भी यही मानता है कि आज भी अंतरिक्ष में माइक्रो वाइब्रेशंस मौजूद हैं। पौराणिक कथाएं भी कहती हैं ओम ही शिव का पहला नाद है। ओम ने ही समय को गति दी, ओम ने ही स्थान को विस्तार दिया और ओम ने ही ऊर्जा को रूप देना शुरू किया।
महाशिवरात्रि का अवसर ही वो सुंदर अवसर है फागुन मास में जहां शिव पार्वती का विवाह हुआ। शिव शक्ति का पूर्णतया मिलन का सुंदर अवसर ही कहलाता है। आज ही का दिन वो है कि जिस दिन सबके मन के कारक और सबके मन में सुख की हिलोरे भरने वाला चंद्रमा जन्म आज ही के दिन हुआ था और आज ही के दिन भगवान ने उसको अपने मस्तक पर धारण किया था, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। तो अब आप समझ गए होंगे, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं हुई बल्कि शिव के स्पंदन से हुई। और यही ब्रह्मांड आज भी निरंतर बना हुआ है, चल रहा है, स्थायी है, टूट रहा है और फिर बन रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के आरंभकर्ता भी आदिदेव महादेव हैं और अंतकर्ता भी स्वयं महाशिव है। शिव महापुराण में उल्लेख है कि शिव के ध्यान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की इच्छा से सृष्टि का पहला विचार प्रकट हुआ और इसी विचार ने रूप लिया, रूप से लोक बनाए गए। लोकों में जीवन की रचना साकार हो पाई। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मूल है, बाकी सब विस्तार। सत्य क्या है ये शायद विज्ञान भी कभी समझ न पाए, लेकिन जब बात ब्रह्मांड के आरंभ की आती है, प्राचीन भारत एक ही नाम लेता है, शिव। शिव शिव, वही शिव जो शून्य में भी है, अनंत में भी है, वही महादेव जो आरंभ में भी है और अंत के बाद भी आरंभ है। और अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की, जो आज है। आज की रात में ब्रह्मांड का संतुलन बदल रहा है, क्योंकि करोड़ों साल पहले जब महाशिवरात्रि आई थी तब देवता उठ खड़े हुए थे, असुर कांप रहे थे और महादेव ने अपने दिव्य स्वरूप का उद्घोष किया था। और आज वही रात है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि वो रात जब शिव का अवतरण हुआ, निराकार ब्रह्म पहली बार साकार रूप में प्रकट हुए। ये वो रात है जब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी नष्ट ना हो। शिव ने विष पिया और नीलकंठ बने ताकि संसार असुरों के प्रकोप से सुरक्षित रहे। शिव ने तांडव किया जिससे अहंकार, अन्याय और अंधकार का संहार हुआ। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का चक्र है। शिव पुराण में वर्णन है, महाशिवरात्रि की रात को समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का ऐसा द्वार खुलता है जहां मनुष्य, देवता और ऋषि सब एक ही चेतना में जुड़े हुए थे। शिव शक्ति का मिलन इसी रात को हुआ, जब चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति एकाकार हुए, तभी सृष्टि का पूर्ण चक्र प्रारंभ हुआ और इसीलिए इसे कहा गया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में शिव सर्वोच्च योग में थे। इसी महायोग से निकलने वाली ऊर्जा आज भी हर भक्त को महसूस होती है, खास तौर से महाशिवरात्रि पर। शिवरात्रि वास्तविकता में रात्रिकालीन पूजा होती है 4 पहर की। तो उसमें प्रथम पूजा संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद, फिर 1.5 घड़ी का एक समय होता है जिसमें एक पूजा विशेष करके भस्म आरती होती है, जो हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर भगवान, जहाँ नित्य प्रति रोज भस्म आरती होती है। भारत के सभी शिवालयों में महाशिवरात्रि के दिन भस्म आरती होती है और जो अगर पुजारी नहीं करते तो उनको अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महादेव की वो बारात जो आज भी शहर शहर, गली गली में निकलती है। फिर चाहे बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी हो या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन, महादेव की दिव्य बारात ब्रह्मांड की सबसे विचित्र, अद्भुत, अनूठी यात्रा है। महादेव की बारात ये कोई सामान्य बारात नहीं है, बल्कि ये बारात उन विलक्षण प्राणियों की दिव्य यात्रा है जो अपने आप में अनूठे थे। महादेव की बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, किन्नर, नाग, राक्षस, देवगण, ऋषि, असुर घातीगण और स्वयं नंदी विराजमान महादेव
शिव अपने अद्भुत अलौकिक रूप में, उनकी जटाएं आकाश में लहरा रही थी। महादेव के शरीर पर भस्म लगा हुआ था, गले में लिपटा था वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल, माथे पर विराजमान अर्धचंद्र, शरीर पर लिपटा बाघंबर और महादेव के चरणों में कंपन करता हुआ ब्रह्मांड और जटाओं से गिरता अविरल गंगा का दिव्य प्रवाह और त्रिशूल पर पूरे ब्रह्मांड की लय के साथ गूंज रहे थे हर हर महादेव के जय घोष। महादेव की इस अनूठी बारात को देखकर देवता भी स्तब्ध थे और असुर हैरान अचंभित थे। सोच रहे थे ये कैसा तेज है, ये कैसा दूल्हा है। जहां जहां से महादेव की बारात गुजर रही थी वहां खड़े लोग भय और श्रद्धा में झुक रहे था कि शिव किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते, बल्कि वो सबके ईश्वर हैं, सबके आराध्य हैं और सबके पिता हैं। बस सिर्फ आपको उन्हें प्रसन्न करने की जरूरत है। भगवान शिव के सहस्र नाम का भी अर्चन किया जाता है। उस दिन बिल्वार्चन किया जाता है। भगवान बिल्व पत्र में लिख करके राम राम करके भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। उससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन मंगलमय हो जाता है और हर प्रकार के प्रतियोगी छात्रों को विशेष करके निश्चित शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान के देवता भगवान शिव हैं। उनकी आराधना उपासना करने से समस्त प्रकार की प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। कुमारी कन्याओं को भी विशेष करके भगवान शिव की आराधना उपासना करने से उनको मनोनुकूल वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती माताएं जब पूजन करती हैं तो उनको अखंड सौभाग्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और वापस लौटते हैं भोले शंकर की बारात की ओर। देवताओं और असुरों की मौजूदगी में भोले बाबा की बारात पहुंचती है उस स्थान पर जहां स्वयं शक्ति के रूप में विराजमान थी माता पार्वती। ये पूरा संगम आयोजित हुआ हिमालय की गोद में। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। इस अनूठे समारोह में ब्रह्मा विधाता बने। विष्णु ने कार्यक्रम का संचालन संभाल रखा था। देवगण की मौजूदगी में पूरा समारोह चल रहा था। फिर जब शिव और पार्वती ने एक दूसरे को स्वीकार किया, अंगीकार किया, आकाश में गूंज उठा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब पूरी सृष्टि की चेतना और ऊर्जा एक हो गई और ब्रह्मांड का एक चक्र पूर्ण हो गया। सृष्टि ने नया रूप ले लिया, नया रंग ले लिया। ऊर्जा की धारा और दिशा दोनों बदल गई और यही रात मानी गई महाशिवरात्रि। खाली साधारण जल एक लोटा कहीं अपने चढ़ा देते, अर्पण कर देते हैं, शंकर जी जल्दी से जल्दी प्रसन्न होते हैं। आणि सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो कि कहीं वरदान देते हैं, सबके कल्याण कहीं करते हैं तो भोले बाबा है। तो ऐसे समय पर अपने जो शिवरात्रि की जो पूजा, शिवरात्रि की रात्रि भर जो पूजा रहता है, चाहे दिन भर की पूजा रहता है, अपने अपने आसपास में जहाँ भी शिव मंदिर हो, ज्योतिर्लिंग हो, कहीं दर्शन करते, कहीं जल चढ़ा देते हैं तो जरूर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि महादेव को आखिरकार हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव को प्रसन्न करने की विधि क्या सिर्फ परंपरा है या एक प्रयोग? आज हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। हम जानेंगे वो मंत्र जो सदियों से करोड़ों अरबों बार दोहराए जा रहे हैं। महादेव के वे अनुष्ठान जिन्हें विज्ञान भी समझ नहीं पाया और वो शक्ति जिसे दुनिया महादेव कहती है। और इन्हीं देवादिदेव महादेव के पूजन का विधान क्या है और भोले बाबा को कौन कौन से मंत्र अत्यंत प्रिय है जिन्हें आप आसानी से घर बैठे भी जप सकते हैं। दरअसल शिव शंभू को एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे दिल का एक स्पर्श ही प्रसन्न कर सकता है। और महादेव को प्रसन्न करने के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि शिव आडंबर नहीं भाव देखते हैं। न कोई कठोर नियम, न कोई भारी विधान, बस एक सच्चा भाव और महादेव प्रसन्न। ओम नमः शिवाय, ये वो मंत्र है
जिसकी अनंत ध्वनि से खुल जाते हैं भगवान शिव की कृपा के द्वार। महादेव अत्यंत सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। महाशिवरात्रि को जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव है, उनकी विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम अवसर है। लेकिन सबसे पहले आपको महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड में शिव का स्वरूप एक नहीं 12 है और इन 12 स्वरूपों में समाया है सृष्टि का रहस्य, ऊर्जा का आधार और मोक्ष का मार्ग। महादेव की आध्यात्मिक यात्रा में शिव अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं और ये कथा सोमनाथ से शुरू होती है, जो समय से भी पुरानी है, अडिग है, अमर है और अनंत है। फिर मल्लिकार्जुन, जहाँ शिव शक्ति का मिलन सृष्टि को संतुलन देता है। महाकाल, जहाँ काल भी नतमस्तक हो जाता है। ओंकारेश्वर, ओम की ध्वनि की जीवित अनुभूति यही होती है। और केदारनाथ, वो चोटी जहाँ तप और त्याग ही भक्ति है। इस यात्रा में हम गुजरेंगे भीमा शंकर की गर्जना से, काशी विश्वनाथ की मुक्ति शक्ति से, त्रयंबकेश्वर के 3 नेत्रों की चेतना से, वैद्यनाथ की औषधि ज्योति से, नागेश्वर की रक्षा ऊर्जा से, रामेश्वरम की भक्ति से और आखिर में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो जीवन देने वाली कृपा प्रदान करते हैं। और धन की पुनर्स्थापना का केंद्र भी यही कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यही वो 12 ज्योतिर्लिंग है, यही वो 12 रूप और यही 12 अध्याय हैं, जो हमें बताते आ रहे हैं कि एक ही सत्य है और शिव अनंत है। ये वो 12 ज्योतिर्लिंग है जो अनादिकाल से विराजमान है। सबसे पहले सोमनाथ, जो सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है। इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा का बखान करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में महादेव जरूरी क्यों है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी भक्त के द्वारा भगवान का भजन किया गया या किसी विकट परिस्थिति में भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उस लिंग के रूप में अपनी ज्योति को प्रकट किया, जिसका नाम ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि उदाहरण है रामेश्वरम, जो भगवान राम को जब भगवान शिव की आवश्यकता पड़ी लंका विजय के लिए, तो उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया और बालू का एक शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया, जहाँ भगवान शिव ने अपना निवास उनको बताया और साक्षात उनको दर्शन देकर के उनकी सहायता या अर्थात आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार जैसे मल्लिकार्जुन है, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, तो मल्ल का मतलब होता है कुश्ती लड़ना। अर्जुन को जब पाशुपति शस्त्र की आवश्यकता थी तो भगवान ने उसको भेजा था कि तुम जा करके तपस्या करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। तो भगवान ने एक आदिवासी का रूप धारण करके अर्जुन से पहले मल्लयुद्ध किया और उसका परीक्षण किया क्या ये शस्त्र को धारण करने योग्य है। तो उसका नाम पड़ा श्रीशैल, यानी पर्वत का नाम है श्रीशैल। और मल्लिकार्जुन अर्जुन के साथ मल्लयुद्ध किया, किरात नाम के भील का रूप धारण करके भगवान शिव ने और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से जो भी लोग इस श्रीशैल पर्वत पर मेरा पूजन करेंगे उसमें तुम्हारा नाम रहेगा, जैसे भगवान राम का नाम है। तो अत्यधिक ज्योतिर्लिंग जो है वो महापुरुषों के द्वारा या दिव्य आत्माओं के द्वारा पूजा और तपस्या के बाद ही बने। जैसे प्रथम शिवलिंग सोमनाथ को हम मानते हैं, तो सोम ऋषि जो हो गए, जिनको चंद्रमा भी कहा गया है, तो उनको जब भगवान शिव की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने तपस्या किया समुद्र किनारे, जिससे भगवान ने प्रकट होकर के एक ज्योति के रूप में उस विग्रह में स्थापित हुए, जिससे ज्योतिर्लिंग बना। इसी प्रकार से केदारनाथ है, ओंकारेश्वर है, ममलेश्वर है, ये महाकालेश्वर है, विश्वनाथ है। तो ये एक भक्तों के द्वारा भगवान शिव की साधना के माध्यम से उनको जब प्रसन्न किया गया तो भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे नाम से मैं ज्योति के रूप में स्थित रहूंगा, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाए। हालांकि अब हम में से हर कोई समय के दायरे में बंधा हुआ है। हम अपनी दिनचर्या, दफ्तर के काम और घरों के काम में ऐसा उलझे रहते हैं कि अपने मन को ईश्वर से जोड़ने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन जब मन की थकान शब्दों से भी गहरी हो जाती है और जीवन का शोर भीतर की आवाज को ढक देता है, तब मन को जागृत करने वाले कंपन की जरूरत होती है। वही कंपन है शिव। कलयुग में महादेव को प्रसन्न करने का मार्ग बहुत सरल बताया गया है। कोई कठिन अनुष्ठान नहीं, कोई कठिन तप नहीं, बस अपने भीतर की अशांति को शांत करने से ही शिव की प्राप्ति हो सकती है।
महादेव तो पत्रम पुष्पम तोयम, पत्र से, पुष्प से, जल से, किसी से भी। भगवान शिव एकमात्र ऐसे हैं कि जो थोड़ी भी आराधना करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा, विभिन्न पुराणों में पढ़ा होगा कि अमुक राक्षस तक ने भी इतनी उपासना की, भगवान ने उसको भी दे दिया। किसी ने अलग प्रकार से उपासना की तो दे दिया, किसी ने गलती से कहीं कदम रखा उस क्षेत्र में तो दे दिया, किसी के कदम रखने से, वृक्ष हिलने से पुष्प गिर गया तो उसका लाभ उसको दे दिया। महाशिवरात्रि पर शिव पूजन कठिन नहीं, बस क्रम सही होना चाहिए। स्नान कराएं, मन को शांत करें और एक दीप जलाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। सबसे पहले जल और गंगा जल का अभिषेक कराएं, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर के पंचामृत से भी अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पित करें, काले तिल चढ़ाएं और मन में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी की न तो किसी को अंत का मालूम है, न आरंभ का मालूम है, न मध्य मालूम है। शिव जी अनादि है, अनंत है और इतने शीघ्र कम समय में प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों को वरदान देते हैं प्रसन्नता का, कल्याण का और विश्व मंगल का जो मूल है वो शिव जी है। शिव जी जितना प्रसन्न जल्दी होते हैं उतना शीघ्र प्रसन्न कोई नहीं होता है। इसलिए समस्त जीवों को, जैसे विश्वनाथ में भगवान शंकर जी अपने द्वारा खुद मंत्र दे करके जीव का कल्याण करते हैं। और इसी तरह महाशिवरात्रि के इस दिव्य रात में भक्ति, ध्यान और ऊर्जा की हमारी यही पवित्र यात्रा एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। लेकिन यकीन मानिए, ये बस शुरुआत है। महादेव की महिमा इतनी व्यापक है, इतनी गहरी है कि इसे एक ही कहानी में समेटना संभव ही नहीं। महाशिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश जारी है, बने रहिए हमारे साथ।